हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सुरेश कुमार अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 148 पर रिपोर्ट हुआ मैटर झारखंड हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 अगस्त 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि कई बार हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस को इतना लाइटली ले लेते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यदि हमने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को लेट जमा किया, 31 जुलाई के बाद जमा किया या 30 सितंबर के बाद जमा किया, तो हमारे ऊपर खाली एक इंटरेस्ट की पेनल्टी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमको 5,000 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी। ये हमारे दिमाग में होता है। लेकिन इस तरीके के जो केसेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होना इसलिए जरूरी है कि खाली एक इनकम टैक्स की रिटर्न विद इन ड्यू डेट पर फाइल ना करने के लिए एसएससी को क्या तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एसएससी ने ड्यू डेट पर अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी। ड्यू डेट के बाद जब एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो जो एसएससी का टैक्स बनता था और जो एसएससी का इंटरेस्ट बनता था रिटर्न लेट फाइल करने की वजह से, वो एसएससी ने जमा कर दिया। एसएससी का मैटर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास चल रहा था। एसएससी की कोई प्रोटेक्टिव असेसमेंट के अंदर कोई एडिशंस की गई थी, जो कि एडिशंस सीआईटी अपील के द्वारा डिलीट भी कर दी गई थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि एसएससी ने क्योंकि अपनी रिटर्न ड्यू डेट पर जमा नहीं की है, इसीलिए एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 276(c) जो कि बात करता है कि यदि एसएससी ने अपनी रिटर्न जमा नहीं करी या लेट जमा करी, ड्यू डेट के अंदर नहीं जमा करी, तो एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, जिसको मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि एसएससी को जेल भेजने की तैयारी की जा सकती है। जब एसएससी के अगेंस्ट ये प्रोसिक्यूशन चलाया गया तो एसएससी हाईकोर्ट के सामने था और इस केस में जो एसएससी की प्ली थी वो ये थी कि किसी को प्रोसिक्यूट करने के लिए एक एलिमेंट ऑफ गिल्ट या मेंसरिया का होना जरूरी होता है। जब एसएससी ने अपनी रिटर्न लेट जमा करी तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर रिटर्न लेट जमा करने के लिए इंटरेस्ट लगाया। एसएससी ने वो इंटरेस्ट जमा किया और असेसिंग ऑफिसर ने उस इंटरेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो झारखंड हाईकोर्ट का इस केस में यह कहना था कि जब डिपार्टमेंट ने एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया और एसएससी ने वो इंटरेस्ट जमा कर दिया, और ये इंटरेस्ट इस चीज के लिए है कि एसएससी ने अपनी रिटर्न को लेट जमा किया है, तो कोर्ट का यह कहना था कि यह माना जाना चाहिए कि यदि डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट लगाने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक प्रिजम्पशन है कि डिपार्टमेंट ने एसएससी का रिटर्न लेट जमा करने का पीरियड एक्सटेंड कर दिया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो झारखंड हाईकोर्ट की जो ये फाइंडिंग है ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि यदि एसएससी ने एक गुनाह कर दिया तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं, और इस केस के अंदर जो एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी वो भी छोड़ दी गई थी। तो एक गुनाह की एक ही सजा होनी चाहिए, उसको मल्टीपल पनिशमेंट्स नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये फिस्कल लॉज है और फिस्कल लॉज के अंदर यदि उसने किसी कारणवश अपनी रिटर्न लेट जमा कर दी और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लगा दिया, तो झारखंड हाईकोर्ट का यह कहना था कि यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने एसएससी की रिटर्न का जो टाइम था जमा करने का, यदि आपने वो इंटरेस्ट लगा करके उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये माना जाएगा कि आपने उसका पीरियड एक्सटेंड कर दिया है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के ऊपर सेक्शन 276(c) जो कि फेलियर टू फर्निश रिटर्न्स ऑफ इनकम के बारे में बात करता है, उसके तहत आप उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकते। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि मैं इस केस की एक एनालॉजी ड्रॉ करूं तो जनरली ये कहा जाता है कि जब एसएससी अपनी रिटर्न लेट जमा करता है तो एसएससी को ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, जो उस साल के लॉसेस होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते।
तो मेरा इसमें ये क्वेश्चन है कि क्या सेम एनालॉजी इस चीज के लिए भी ड्रॉ की जा सकती है कि जब एसएससी ने अपना इंटरेस्ट जमा कर दिया और उसका पीरियड एक्सटेंडेड माना जाना चाहिए, तो उस केस में उसके लॉसेस भी अलाउ किए जाने चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सुरेश कुमार अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 456 ITR पेज नंबर 148 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर झारखंड हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 अगस्त 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।